बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप और आपके घर वाले तमाम ईमान की सलामती के साथ होंगे और कोरोना की जो वबा फैली हुई है उससे आप लोग महफूज होंगे। डेली रोज़ाना बेस पर आप हैंड वॉश कर रहे होंगे 20 सेकंड के लिए। हर एक घंटे के बाद जब भी आप बाहर जाते हैं आते हैं तो हैंड वॉश लाजमी करिए। अपने और अपने घर वालों का लाजमी ख्याल रखें। आज हम चैप्टर 15 का टॉपिक ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे क्लास 10 फिज़िक्स में। मैं आपका टीचर एहसान तारिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। फॉर एग्जांपल जैसा कि जनरेटर। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल जिसको हम यूज़ करते हैं करंट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो कंस्ट्रक्शन पे हम यहाँ पर आर लिख लेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे आएगा आर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास टू कॉइल है, ए कॉइल एंड बी कॉइल। कॉइल ए को नाम दिया प्राइमरी कॉइल, कॉइल बी का नाम सेकेंडरी कॉइल। कॉइल ए को कनेक्ट किया सोर्स ऑफ एसी के साथ और कॉइल बी से हमें आउटपुट हासिल होगी। आउटपुट में यहाँ पर हमने जो भी सोर्स लगाया होगा, बल्ब हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पे अटैच की, वो इन आउटपुट के तौर पर हमें वहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा आउटपुट के तौर पर हासिल होगा। कॉइल ए में ये जो नंबर ऑफ टर्न एन नंबर ऑफ टर्न, पी प्राइमरी कॉइल। कॉइल बी में एन एस मीन एन नंबर ऑफ टर्न एस सेकेंडरी कॉइल। अब हमने यहाँ पर कॉइल ए जो है हमारे पास, जिसको हमने सोर्स ऑफ एसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है कॉइल ए को, जो सोर्स ऑफ एसी प्रोवाइड किया है। सोर्स ऑफ एसी प्रोवाइड करने पर यहाँ पर जब सेलोनाइड जो हमने यहाँ पर कंडक्टर लगाया हुआ है, इसमें से जब करंट पास आउट होगा, करंट पास आउट होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में ही, जैसे कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास आउट होता है तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है अपने ही इर्द गिर्द। तो इसी तरीके से जब हमने कॉइल ए को सोर्स ऑफ एसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर सोलेनोइड में से जब करंट पास आउट होगा तो इस सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के तहत कॉइल बी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफार्मर का टॉपिक है ट्रांसफ़र होना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफ़र होंगी। सेकंड कॉइल जो कॉइल बी है, जब उस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होगी, जाएगी, गुजरेगी, तो उस सोलेनोइड के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट का, मतलब जो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। वो इंड्यूस करंट हमें यहाँ पर आउटपुट के तौर पर हासिल होगा। आउटपुट के तौर पर हमने यहाँ पे कोई भी बल्ब अटैच किया होगा, वो बल्ब ग्लो कर जाएगा। हमने कॉइल ए को एसी, सोर्स ऑफ एसी के साथ ही क्यों अटैच किया? हमारे पास तो करंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। डीसी करंट वो करंट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। एक की वोल्टेज जिस तरीके से आ रहे हैं प्रॉपर वही रहते हैं, चेंज नहीं होते। जब वोल्टेज चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कॉइल ए को सोर्स ऑफ डीसी के साथ अगर अटैच किया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे बनेगी वो तो सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पर चेंज नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन का आना लाजमी है। जब तक वेरिएशन नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तब तक जो सेकंड कॉइल हमने बी यहाँ पर अटैच दिखी हुई है उसके अंदर तो फिर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी। इसी वजह से हमने जो कॉइल ए है, जिसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम दिया हुआ है, उसको हम सोर्स ऑफ एसी से अटैच करेंगे। सोर्स ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं, जिसमें वैल्यूज़ मुसलसल चेंज होती रहती है।
वो जो वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर मुसलसल चेंज होती रहेगी। मतलब प्रॉपरली इस तरीके से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये प्रॉपर तब्दील होती रहेगी। अगर डीसी होता तो बिल्कुल एक जैसी रहती, जब एक जैसी रहती तो यहाँ पर तो इंड्यूस ईएमएफ बन जाती। अगर एक जैसी होती तो इंड्यूस ईएमएफ अगर बनती तो हमें तो बिल्कुल भी आउटपुट हासिल ना होती, आउटपुट हमारी ज़ीरो होती। इसलिए हमने कॉइल ए को सोर्स ऑफ एसी के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये जो वाउंडिंग की हुई है हमने, ये जो हमने टर्न्स बनाए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और अपने प्राइमरी के, ये वाउंड अराउंड सेम आयरन कोर। यहाँ पर हमारे पास आयरन कोर होती है, इस तरीके से आयरन कोर बनी होती हैं। इन आयरन कोर में यहाँ पर इन आयरन कोर के ऊपर हमने वाउंडिंग की होती है कॉइल की। इस तरीके से ये आयरन कोर और इसके अराउंड इस तरीके से यहाँ पर ये सेलोनाइड इस तरीके से अटैच की होती, वाउंडिंग हुई होती। तो ये जो कोर है हमारे पास ये आयरन की कोर है। इसके बाद इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग मतलब इसका जो प्रिंसिपल है, काम करने का जो तरीका है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पे काम करते हैं। जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि 2 कॉइल हैं, एक कॉइल पे हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया था करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद दूसरी को हमने बैटरी के साथ अटैच किया था। वहाँ से बैटरी का जब स्विच क्लोज किया था तो करंट उसमें प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से पास आउट हुआ। करंट पास होने के बाद उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ये इसकी वर्किंग कि when the primary coil is connected to a source of AC voltage, the changing current creates a changing magnetic field। जैसे जैसे करंट चेंज होता रहेगा इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना लाजमी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा हम यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉइल पर नहीं कर सकते। जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पर जो हम आउटपुट हासिल करना चाहते हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। which is carried through the core to the secondary coil। In the secondary coil the changing field induce a varying EMF। this effect is called mutual induction। AC मीन बताया हुआ यहाँ पे मैंने, whose value of current continuously change। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। इन पाकिस्तान में देखें तो 50 हर्ज इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 50 हर्ज मतलब ऑसिलेशन होती हैं चेंजिंग की। इसी तरह से अब हम इसकी डेरिवेशन में हमारे पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। अब उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की शर्त क्या है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट। फ्लक्स, अब रेट ऑफ चेंज जो फ्लक्स को होगा, करंट को, वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे हमारे पास, हमने यहाँ पे फ्लक्स की बात की है कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो तब हमारे पास जो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स के अपने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोबेबिलिटी साइन की जगह पर फिर हम इक्वल लिख के कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पर T पहले और E इसके बाद में छोटी सी एक मिस्टेक थी। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप से ही पता लग रहा है कि बढ़ाना, इंक्रीज करना, स्टेप डाउन मतलब कम करना। ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। व्हाट इज स्टेप डाउन या व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहले व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। कुछ डिवाइस ऐसी भी हैं जो हाई वोल्टेज पर काम करती हैं, तो यहाँ पर हमने इफ NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, देन सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये डायग्राम, नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्राइमरी जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि हमने वोल्टेज को लो से हाई करना है। इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज हमारे घरों में अगर हम देखें तो 220 वोल्टेज आते हैं, और अब हमने लो वोल्टेज पे काम करवाना है तो हम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें ट्रांसफार्मर यूज़ कर देते हैं। हाई वोल्टेज बनाने तब भी लो वोल्टेज पे काम लेना डिवाइस से, तभी हम उनके अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि वोल्टेज की चेंजिंग करते हैं। असल जो मकसद है ट्रांसफार्मर यूज़ करने का वो वोल्टेज की चेंजिंग ही तो करनी है हम लोगों ने।
कि वोल्टेज वो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा वोल्टेज पे काम करेंगे, कुछ कम पर करेंगे। अब जो कम वोल्टेज पे काम करेंगे हमारे पास तो वोल्टेज 220 आ रहे हैं, अब उसको तो 220 पे उसने काम नहीं करना, 220 से तो वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हम उन डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ताकि वो वोल्टेज की चेंजिंग कर सकें। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इफ हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, कहते हैं द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई है। नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी कॉइल के वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल के वो कम है। इसी तरीके से एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है हमारा, मतलब हम आइडियल में तो तमाम के तमाम, जैसे कि एफिशिएंसी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि आइडियल एफिशिएंसी सिस्टम है, इसी तरीके से आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब 100% एफिशिएंसी दे। तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कि 100% एफिशिएंसी हमें दे। तो 100% एफिशिएंसी कोई भी डिवाइस, कोई भी इस तरह की हमारे पास को पेमेंट नहीं है जो कि मुकम्मल 100%, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, हर सूरत में एनर्जी का लॉस होना है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, तो कैन राइट पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। वी नाउ डैट हम जानते हैं P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी करंट ऑफ प्राइमरी, इसी तरीके से वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी करंट ऑफ सेकेंडरी। हमने वोल्टेज को एक साइड पे और करंट को एक साइड पे लिखी। इसी तरीके से वोल्टेज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न और करंट, ये तीनों इनकी रेशियो आपस में इक्वल। तो V वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न, I करंट। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से इस्तेमालात हैं। हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, हमारी होम अप्लाइंसेस हैं, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ द डिवाइसेस इन आवर होम सच एज गेम सिस्टम है, प्रिंटर है, मोबाइल चार्जर है एंड स्टेपलाइजर हैं हमारे, हैव इनसाइड ट्रांसफार्मर, इनके अंदर इन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। देयर काजिंग और एज पार्ट्स ऑफ देयर कनेक्टिंग कॉर्ड, मुख्तलिफ कॉर्ड कनेक्ट के ज़रिए हमने इनको कनेक्ट किया होता है, ट्रांसफार्मर के तौर पे ये काम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफार्मर था। ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप इसी तरीके से अपने HW में लिखिएगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफ़िज़।